जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में हैं और वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग इसी तरह क्वेश्चंस की एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी तरह क्वेश्चंस पेपर की, तो आप लोग उनसे जो है अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा आ जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चन कवर करेंगे। एक जलीय विलयन जिसका पीएच मान 3 है, विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस की 11 मोल प्रति लीटर, 10 की घात माइनस के 7 मोल प्रति लीटर, 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर, 10 की घात माइनस के 14 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात माइनस की 11 मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस की 11 मोल प्रति लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है SO4 की पावर -2, यहाँ पर कर लेंगे -2। ठीक है, में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्योंकि ये सल्फेट आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर +6 +3 +2 -2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा +6। देखो यहाँ पर जो SO4 होता है ये सल्फेट आयन होता है, SO4 -2। यहाँ पर सल्फर की पूछी गई तो इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन को हमको पता है कितना होता है, -2। कितना है? 4 है, तो कर देंगे 4 बराबर, इधर हो जाएगा माइनस का, जितने आयन होते हैं वो बराबर में उधर लिख दिए जाते हैं। अब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा -8, उधर जाएगा तो +8 बन जाएगा, और इससे घट जाएगा तो +6 बचेगा। यानी कि सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी होगी? वो होगी 6। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, +6। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, ऋणावेशित कार्बन वाले कार्बनिक समूह को कहते हैं मुक्त मूलक, कार्बन आयन, लुईस अम्ल, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम का आधार है। तो आधुनिक आवर्त नियम का आधार है, ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या, अणु भार। तो यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त नियम का आधार है वो है परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो कार्बन परमाणु में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 2। कितनी है? वो है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 से हमको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो हमारे अति लघुत्तरीय टाइप के होते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन हमको दिख जाता है। क्या? सक्रिय द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है उसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। किसी पदार्थ के तनु विलयन या गैसीय अवस्था में पदार्थ के मोलर सांद्रण को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खा निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। पहला क्या है? देखो संरचना 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, यानी कि 3 पर हमारा मेथिल लगा हुआ है। देखो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल लिखेंगे, यानी कि 4 कार्बन बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4, और यहाँ पर लिख जाएगा ब्यूटेनॉल है इसलिए हो जाए, ब्यूटेनॉल है इसलिए OH लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। 3 पर क्या लगा? 3 पर मेथिल लगा है तो मेथिल लगा देंगे, और इसका हाइड्रोजन पूरा कर देंगे CH3। ये हमारी जो संरचना बन गई। क्या बन गई? 3 पर हमने मेथिल लगा दिया, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूट,
और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन ओ एच लगा, इसलिए ऑल यानी कि ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमको दिया गया है 2 मेथिल 2 प्रोपीन 1 ऑल। सबसे पहले क्या है, एक पर हमारा ऑल लगा हुआ है, ठीक है, और प्रोपीन है, तो प्रोपीन क्या कर लेंगे, 3 कार्बन सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि प्रोप के 3 कार्बन होते हैं। पहले पर लगा है, 1 पर ऑल लगा है, मतलब कि पहले पर ओ एच लगा दिया। 2 पर प्रोपीन है यानी कि पहला, दूसरा यानी कि 2 पर लगा दें प्रोपीन, मतलब कि डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब क्या है, 2 पर लगा है मेथिल, तो 2 पर लगा देंगे मेथिल। अब इनके कार्बन पूरे कर देंगे, 2 कार्बन, इसलिए यहाँ पर CH2 लग जाएगा। इसका देख लो 1 2 यानी कि एक बचा 2 2, इसका तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसका देख लेंगे तो इसका आपका हो जाएगा, यहाँ से इसको जो हटा देते हैं, इसका नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देख लेंगे 2 इसकी यानी कि CH2 आ जाएगा। बस हमारा जो है उसकी जो संरचना बन गई, CH2 डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, और 2 पर लगा था हमारा CH3, इसलिए हमने 2 पर CH3 लगा दिया और COH कर दिया। इसके बाद है कार्बोनियम आयन को उदाहरण सहित समझाइए, इसके 2 गुण लिखिए। क्या है, कार्बोनियम आयन को आपको उदाहरण सहित समझाना है और इसके 2 गुण लिखने हैं। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है घा। तो क्या कह रहा है घा क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा को समझाइए। क्या है, आयनन ऊर्जा को यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद इसी में आपका तीसरे का क्वेश्चन आता है, ऊर्जा एवं द्रव्य संचरण के आधार पर निकाय को परिभाषित कीजिए। क्या है, ऊर्जा एवं द्रव्य संचरण के आधार पर निकाय को परिभाषित कीजिए। इसके बाद इसी में नेक्स्ट है, बेयर अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में किया जाता है। बायर अभिकर्मक या फिर बेयर अभिकर्मक, ठीक है, तो इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद है, निम्नलिखित आयनों को आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है। कार्बन का आपको कोई यहाँ पर कॉपर है, ये आपका Fe आयरन है, ये आपका क्रोमियम है, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते हुए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसके बाद है, बफर विलयन क्या है, एक अम्लीय बफर विलयन की बफर क्रिया उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन जो बफर विलयन वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बफर विलयन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन आ जाता है। तो खा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर एक एक उदाहरण सहित ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा दीजिए। क्या करना है, ऑक्सीकरण की संख्या के आधार पर आपको एक एक उदाहरण सहित ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा देनी है। इसके बाद इसी में आपका गा क्वेश्चन आता है, उप सह संयोजक आबंध को उदाहरण देकर समझाइए। क्या है, उप सह संयोजक आबंध को उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्या कह रहा है, संकरण क्या है, संकरण के नियमों को लिखिए। क्या है, संकरण क्या है, संकरण के नियमों को लिखिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित समझाना है। ये सारे जो है 4 नंबर में आपके शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके जो 5 नंबर के शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आते हैं, तो आप इनको जो है लॉन्ग तरह आपको इनको सॉल्व करना है। जैसे A प्लस बी रिवर्सिबल, C प्लस डी में A की सांद्रता B की प्रारंभिक सांद्रता की दोगुनी थी। साम्यावस्था पर C की सांद्रता B की सांद्रता से 3 गुनी थी। अभिक्रिया के साम स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो साम स्थिरांक आएगा यानी कि Kc आएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/5। क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। लासैतेलिये के नियम का उल्लेख कीजिए एवं भौतिक साम्यों पर इस नियम के उन प्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो ये लासैतालिये का जो नियम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन आता है। तो खा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, AgBr का विलेयता गुणनफल 4×10⁻⁻12 है। इसकी विलेयता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि AgBr का अणु भार जो है 788 है। तो इसका जो है कितनी सांद्रता आएगी, तो इसकी सांद्रता आपकी यहाँ पर आ जाएगी 1.189×10⁻⁻4 ग्राम प्रति लीटर। क्या आ जाएगी, 10⁻⁻4 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं, इनको भी आप प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपकी 20 से 25 नेमिंग रिएक्शंस होती हैं,
जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वो 100% आपके एग्जाम में आएंगी। जैसे बी हाइड्रोजनीकरण, मार्कोनीकॉप, इसके बाद ऑक्सी भरकरीकरण, विमरकरीकरण जो है आपको अभिक्रिया, ये जो है अभिक्रियाएं तैयार कर लेनी है, ठीक है। और जो आपकी अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं होती है, नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है, मार्कोनीकॉप हो गई, और जो आपकी जैसे यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण हो गई, ठीक है। इसके बाद आपकी जो टालिन अभिकर्मक होता है, ये अलग अलग तरह की जो रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शंस, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर, अनुनाद से आप क्या समझते हैं, बेंजीन की अनुनाद संकल्पना का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि अनुनाद से आप क्या समझते हैं, बेंजीन की अनुनाद संकल्पना का वर्णन कीजिए, अथवा बेंजीन अणु की रासायनिक समीकरण देते हुए नाइट्रोजन सल्फोनीकरण तथा हाइलोजनीकरण क्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अनुनाद से आप क्या समझते हैं वो बताइए, बेंजीन की अनुनाद संकल्पना का वर्णन कीजिए, अथवा बेंजीन अणु की रासायनिक समीकरण देते हुए नाइट्रोजन सल्फोनीकरण तथा हैलोजनीकरण क्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसी का खा। तो क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो ये दोनों डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमको का क्वेश्चन दिया जाता है, अथवा में देखिए ऊपर वाले ये करिए या फिर ये दोनों नीचे वाले करिए। देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ लेते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की विलेयता 2 × 10⁴ मोल प्रति लीटर है, इसके विलेयता गुणनफल को ज्ञात कीजिए। तो विलेयता गुणनफल इसका कितना आएगा, तो इसका विलेयता गुणनफल आएगा 3.2 × 10⁻⁻11 कितना आएगा, 3.2 × 10⁻⁻11, ठीक है। इसके बाद है इसी में आपका जो है इसी का पार्ट है, अगर आप अथवा में करेंगे तो ये भी करेंगे ये भी करेंगे, ठीक है, दोनों कंपलसरी हैं। यदि किसी भी प्रकार का आयन जल से अभिक्रिया नहीं करता है तो शुद्ध जल में A2B3 की विलेयता ज्ञात की, जबकि A2B3 की विलेयता का गुणनफल 110 × 10⁻⁻25 है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻के मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है, -5 मोल प्रति लीटर जो है इसका जो है A2B3 की विलेयता आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 11 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपको दिखाया, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपके जो है एनुअल एग्जाम में आते हैं, तो इसी तरह क्वेश्चंस की आप लोग एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमने आपके लिए जो है PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।